है दोस्तों, क्या आपको पता है कि अमीर अमीर क्यों है और गरीब गरीब क्यों है? व्यक्ति अपने विचार और मानसिकता के कारण गरीब या अमीर होते हैं। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि अमीर अमीर क्यों है और गरीब गरीब क्यों है। जो हमारे चैनल में नए हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें ताकि इसी तरह की वीडियो भी आपको मिलती रहे। रिच डैड पुअर डैड। रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार रॉबर्ट के दो डैडी थे। एक अमीर थे तो दूसरा गरीब थे। रॉबर्ट के गरीब डैडी बहुत पढ़े लिखे थे और समझदार थे। वे पीएचडी थे। उन्होंने अपने 4 साल के अंडर ग्रेजुएट कार्य को सिर्फ 2 साल से भी कम समय में ही कर लिया था, जबकि उसके दूसरे डैडी 8वीं से आगे नहीं पढ़े थे। दोनों ही अपने करियर में सफल थे। दोनों ने अपने जीवन में कड़ी मेहनत किए थे। दोनों ने ही काफ़ी पैसा कमाया था, परंतु उसमें से एक पूरी जिंदगी पैसे के लिए परेशान होता रहा, जबकि दूसरा हवाई के सबसे अमीर व्यक्ति में से एक बन गए। रॉबर्ट के दोनों डैडी इरादे के पक्के थे, चमत्कारी और प्रभावशाली भी थे। दोनों ने ही रॉबर्ट को सलाह दिए, लेकिन दोनों की सलाह अलग अलग थे। दोनों ने ही शिक्षा पर बहुत जोर दिया करते थे, परंतु उसके द्वारा सुझाए गए पढ़ाई के विषय भी अलग अलग थे। समस्या यह थी कि अमीर डैडी अभी अमीर नहीं थे और गरीब डैडी अभी गरीब नहीं थे। दोनों ही अपने करियर शुरू ही कर रहे थे, लेकिन पैसे के बारे में दोनों के विचार और नजरिया अलग अलग थे। रॉबर्ट के एक डैडी कहते थे कि पैसा का मोह सभी बुराइयों की जड़ है, जबकि उसके दूसरे डैडी का कहना था कि पैसे की कमी ही सभी बुराई की जड़ है। रॉबर्ट जब छोटा था तो उसे दोनों डैडी की अलग अलग सलाहों से दिक्कत होती थी। अच्छा बच्चा होने के नाते वे दोनों की बातें सुनना करते थे। उनके लिए परेशानी इस बात की थी कि वे दोनों एक सी बातें नहीं करते थे। उन दोनों के विचार में जमीन आसमान का फर्क होता था, खासकर पैसे के मामले में। वे बहुत समय यह सोचा करते थे कि उसमें से किसने क्या कहा, क्यों कहा और उसका परिणाम क्या होगा। मेरा बहुत सा समय सोच विचार में ही निकल जाता था। मैं खुद से बार बार इस तरह के सवाल पूछा करता था, उन्होंने ऐसा क्यों कहा, और फिर दूसरे डैडी की कही हुई बातों के बारे में भी इसी तरह के सवाल पूछता। काश मैं ऐसा बोल सकता, हाँ वे बिल्कुल सही हैं, मैं उसकी बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ। यह कहकर मैं सीधा उनकी बातों को ठुकरा भी सकता था, लेकिन दोनों ही मेरे लिए प्यारे थे, इसलिए मुझे खुद के लिए सोचने पर मजबूर होना पड़ा। इस तरह सोचना जो है मेरी आदत ही बन गई थी, जो आगे चलकर मेरे लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई। अगर मैं एक तरह से ही सोच पाता तो यह मेरे लिए उतना फायदेमंद नहीं होता। धन दौलत का विषय स्कूल में नहीं बल्कि घर में पढ़ाया जाता है। शायद इसलिए अमीर लोग और ज़्यादा अमीर होते जाते हैं, जबकि गरीब और गरीब होते जाते हैं, और मध्यम वर्ग के लोग कर्ज में डूबे रहते हैं। हम में से ज़्यादा लोग पैसे के बारे में अपने माता पिता से ही सीखते हैं। कोई गरीब पिता अपने बच्चे को पैसे के बारे में क्या सिखा सकता है? वह सिर्फ इतना कह सकता है, स्कूल जाओ, मेहनत से पढ़ो। हो सकता है वह बच्चा अच्छे नंबर से कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी कर ले, फिर भी पैसे के मामले में उसकी मानसिकता और उनकी सोचने का ढंग एक गरीब आदमी जैसा ही बना रहेगा। धन का विषय स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। स्कूलों में शैक्षणिक और व्यावसायिक निपुणताओं पर जोर दिया जाता है, न कि धन संबंधित निपुणताओं पर। रॉबर्ट के एक डैडी को यह कहने की आदत थी, मैं इसे नहीं खरीद सकता, जबकि दूसरे डैडी इन शब्दों के इस्तेमाल से चिढ़ते थे। वे जोर देकर कहते थे, मुझे इसके बजाय यह कहना चाहिए कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। पहला वाक्य नकारात्मक है, जबकि वहीं दूसरा वाक्य प्रश्नवाचक है। एक से बात खत्म हो जाती है तो वहीं दूसरे से आप सोचने के लिए मजबूर हो जाते हो। जब हम यह कहते हैं कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, तो हमारा दिमाग जो है काम करना बंद कर देता है, जबकि हम जब यह सवाल करते हैं कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, तो हमारा जो दिमाग है काम करना चालू कर देता है। इसके कहने का यह बिल्कुल ही मतलब नहीं है कि आपका जिस चीज़ पर दिल आ जाए उसे खरीद लो। वे लगभग दीवानगी की हद तक अपने दिमाग को कसरत करवाना चाहते थे, क्योंकि दिमाग दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका दिमाग हर रोज तेज होता जाएगा। यह जितना तेज होगा तो इसकी मदद से आप उतना ही ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। इसे नहीं खरीद सकता कहना दिमाग की आलस की पहचान है। हालांकि रॉबर्ट के दोनों डैडी अपने काम में कड़ी मेहनत करते थे, परंतु पैसे के मामले में एक डैडी की आदत यह थी कि वे अपने दिमाग को सुला देते थे और दूसरे डैडी लगातार अपने दिमाग को कसरत करवाते रहते थे। इसका दीर्घकालीन परिणाम यह हुआ कि एक डैडी आर्थिक रूप से अमीर होते चले गए, जबकि वहीं दूसरे डैडी लगातार कमजोर होते गए।
शरीर की कसरत से आप ज्यादा तंदुरुस्त हो सकते हो और दिमाग की सही कसरत से आप ज्यादा अमीर हो सकते हैं। आलस से स्वास्थ्य, धन दोनों का नुकसान होता है। रॉबर्ट के दोनों डैडियों के विचारधाराओं में जमीन आसमान का फर्क होता था। एक डैडी की सोच थी कि अमीर को ज्यादा टैक्स चुकाना चाहिए ताकि बेचारे गरीब को ज्यादा फायदा मिल सके, जबकि उसके दूसरे डैडी कहते थे टैक्स उन लोगों के लिए सजा है जो उत्पादन करते हैं और उन लोगों को इनाम देते हैं जो उत्पादन नहीं करते। एक डैडी सिखाते थे मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए, जबकि दूसरे डैडी की सीख यह थी मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी को खरीदने का मौका मिल जाए। एक डैडी कहते थे कि मैं इसलिए अमीर नहीं हूँ क्योंकि मुझे बाल बच्चे पालना पड़ता है, जबकि वहीं दूसरे डैडी बोलते थे कि मुझे अमीर इसलिए बनना है क्योंकि मुझे बाल बच्चे पालना है। एक डैडी डिनर टेबल पर पैसे और बिजनेस के बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। दूसरे डैडी भोजन करते समय पैसे की बात करने से मना करते थे। एक का कहना था जहाँ पैसे की बात हो सोच समझकर वह सुरक्षित कदम उठाना चाहिए, खतरे बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए। दूसरा का कहना था खतरा का सामना करना सीखो। एक का कहना था कि हमारा घर सबसे बड़ा निवेश और हमारा सबसे बड़ा संपत्ति है। दूसरे का मानना था कि मेरा घर मेरा दायित्व है और अगर आपका घर आपकी नज़र में सबसे बड़ा निवेश है तो आप गलत हो। दोनों ही डैडी जो है अपना बिल समय में चुकाते थे, परंतु उसमें से एक सबसे पहले चुकाता था और जबकि दूसरा सबसे आखिर में। एक डैडी का मानना था कि कंपनी या सरकार को आपका ध्यान रखना चाहिए और आपकी ज़रूरतों का ख्याल रखना चाहिए। वहीं हमेशा तनख्वाह में बढ़ोतरी, रिटायरमेंट योजनाओं, मेडिकल लाभ, बीमारियों की छुट्टी, छुट्टियों के दिन और बाकी सुविधा के बारे में चिंतित रहते थे। वे हमेशा यह कहते थे मैंने सरकार के लिए बहुत मेहनत से काम किया है और बदले में ये लाभ मुझे मिलना ही चाहिए। दूसरे डैडी पूरी तरह से आर्थिक स्वावलंबन में विश्वास करते थे। वे सुविधाभोगी मानसिकता के विरोधी थे। वे यह बोलते थे कि इस तरह की मानसिकता लोगों को कमजोर और आर्थिक रूप से जरूरतमंद बनाती है। उनका दृढ़ विश्वास था कि आदमी को आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहिए। एक डैडी जो है कुछ डॉलर बचाने के लिए बहुत परेशान थे, तो वहीं दूसरे डैडी एक के बाद एक निवेश करते गए। एक डैडी ने बताया कि अच्छी नौकरी तलाशने के लिए अच्छा सा बायोडाटा कैसा लिखा जाए। दूसरे ने मुझे यह सिखाया कि मजबूत व्यावसायिक और वित्तीय योजनाएं लिखी जाए जिससे मैं नौकरियां दे सकूं। दो प्रभावशाली डैडी के साथ रहने के कारण मुझे यह विश्लेषण करने का मौका मिला कि उसके विचारों पर किसके जीवन पर कितना प्रभाव हो रहा है। दरअसल लोग अपने विचारों से ही अपने जीवन को दिशा देते हैं। रॉबर्ट के गरीब डैडी हमेशा यह कहते थे मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा और उसकी भविष्यवाणी सही साबित हुई। दूसरी तरफ अमीर डैडी हमेशा खुद को अमीर समझते थे। वे इसी तरह की बातें भी करते थे, मैं अमीर हूँ, और अमीर लोग ऐसा नहीं करते। एक बड़े आर्थिक झटके के बाद जब वे दिवालियापन की कगार पर थे तब भी वे खुद को अमीर आदमी कहते रहे। वे अपने समर्थन में हमेशा यह कहते थे गरीब होना और पैसा न होना में फर्क होता है। पैसा पास में न होना अस्थायी होता है जबकि गरीब स्थायी होता है। गरीब डैडी यह भी कहते थे मेरे पैसे में कोई रुचि नहीं है या पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। अमीर डैडी कहते थे पैसे में बहुत ताकत होती है। हो सकता है कि कभी हमारे विचार की ताकत को मापा ना जा सके या फिर उन्हें पूरी तरह से समझा ना जा सके। हमें अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए और अपनी अभिव्यक्ति पर भी। गरीब लोग इसलिए गरीब नहीं होते क्योंकि वे कम कमाते हैं, बल्कि इसलिए गरीब होते हैं क्योंकि उनके विचार और काम करने का तरीका गरीबों की तरह होते हैं। और दूसरी तरफ अमीर लोग अमीर इसलिए होते हैं क्योंकि उनके विचार और काम करने का तरीका अमीरों जैसा होता है।